हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम +1 अकाउंट्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, उसमें 3 टॉपिक बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा शॉर्टर वर्जन में करेंगे। इसका लॉन्गर वर्जन में हम दूसरी वीडियो में आपको डालूंगा जिसमें मैंने डीपली इसको एक्सप्लेन किया होगा। इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में किया है कि थोड़ा सा समझ आ जाए। इससे पहले हम इस टॉपिक को शुरू करें, फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ बुक कीपिंग। देखो, जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं। हम गुड्स बाय करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, बैंक से पैसा विड्रा करते हैं, हम लोगों से पेमेंट रिसीव करते हैं जिनको हमने उधार पे माल बेचा होता है, और जिनसे हमने उधार में ख़रीदा होता है उनको हम पेमेंट देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक सैलरी देते हैं, फ्रेट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, मोबाइल का बिल पे करते हैं, स्टेशनरी होती है, या सो मेनी एक्सपेंसेस, सो मेनी ट्रांजैक्शन। ये जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन, ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हम लिखते हैं, करते हैं, ये हम याद नहीं रख सकते पूरे साल के अंदर कब कब क्या क्या कैसे कैसे किया। तो इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमें बुक कीपिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बुक कीपिंग है क्या? आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ए प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स। बिजनेस की जो बातें, सेल परचेज, पेमेंट लेना देना, डिपॉजिट, ये वो सब के सब अगर हम अपना बुक्स में रिकॉर्ड कर लें, दैट विल बिकम बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज ए प्राइमरी कंसेप्ट। ये छोटा सा है, सिर्फ लिखना है, इससे हमारा मेन पर्पस सोल्व नहीं होता। एज यू नो, वी आर डूइंग बिजनेस फॉर व्हाट? टू अर्न प्रॉफिट। तो रिकॉर्डिंग में जितना मैंने बोला, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इससे हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं होगी। तो एडवांस स्टेज पे दूसरी चीज़ है, वो एडवांस है थोड़ी, अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो मैंने बताई थी, बाइंग, सेलिंग, डिपॉजिटिंग, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक एंड पेइंग टू द कस्टमर, पेइंग टू द क्रेडिटर, रिसीविंग फ्रॉम द कस्टमर एंड एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो थे, सारी की सारी चीज़ें थी, वो सारी की चीज़ों को सिर्फ बुक कीपिंग नहीं करनी, रिकॉर्ड नहीं करना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग करना है। तो इससे हमारा नया स्टेप आएगा जो है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, बुक कीपिंग इज, जो पहला बुक कीपिंग था, इज ए प्राइमरी कंसेप्ट। तो जो अकाउंटिंग है, इट इज़ एन एडवांस स्टेज में। इसके 4 स्टेप है। पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में वट इज रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग इज बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग। जो हम बुक कीपिंग करते थे, जो हम रिकॉर्डिंग करते बुक कीपिंग में करते थे, वही रिकॉर्डिंग में करेंगे। तो वो हमारा पहला स्टेप है। तो हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का पहला स्टेप था। उसके बाद सेकंड स्टेप है क्लासीफाइंग। एज द नेम सजेस्ट, क्लासीफाइंग मतलब अलग अलग करना। किस चीज़ को अलग अलग करना? क्यों अलग करना? मान लो आप अपने बिजनेस की बुक्स में आपने एक प्राइमरी बुक लगाई, उसमें आप सारी की सारी ट्रांजैक्शन लिखते चले जाते हो। सेल है, परचेज है, डिपॉजिटिंग मनी इनटू द बैंक है, विड्रॉन फ्रॉम द बैंक है, पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम द डेटर है, एक्सपेंसेस है, सब तरह के एक्सपेंसेस है, और दे आर सो मेनी ट्रांजैक्शन जो आप लिखते चले जाते हो। मान लो आपको बिजनेस को शुरू किए हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने के बाद ओनर केम टू द बिजनेस और अपने अकाउंटेंट से पूछे, अकाउंटेंट साहब जरा बताइए आज तक हमारी सेल कितनी होगी। तो इज़ इट पॉसिबल? देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारी एक बुक है, ये इसको हम बिजनेस बुक लेते हैं। मान लो इस बुक के इतने पेजेस बढ़ चुके हैं, ठीक है, और कोई आपको आज ही बोले, आपने उसमें ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, आप यहाँ पे उतने पेजेस बढ़ गए हैं, उससे कोई आपसे पूछे कि मुझे बताओ सेल कितनी है, तो आपने तो इन्हीं बुक्स में सेल, परचेज, पेमेंट बैंक में जमा किया, बैंक से निकाला, बैंक में डिपॉजिट कराया, एक्सपेंसेस सभी इसी पेजेस में लिखे हुए हैं। तो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सेग्रीगेट करते करते इतने पेजों के लिए तो शायद 2 दिन लग जाए आपको, फिर भी पता नहीं कोई आइटम रह ना जाए, कोई 2 बार ना लिख दो। तो अच्छा चलो, 2 दिन बाद आपने सेल बता भी दी। अब सेल बता दी, वो आपका ओनर आपको कहता है अकाउंटेंट को, भैया मुझे परचेज भी बताओ कितनी है। फिर आपने 2 दिन ले लिए। फिर वो पूछता, अच्छा यार सेल परचेज बता दी, मेरे को ये तो बताओ कि हमने कौन सी पार्टी से कितना पैसा लेना है, कौन सी पार्टी को कितना पैसा देना है। तो आप तो महीना 2 महीने इतने पेजेस में टोटली करते रह जाओगे। तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द अकाउंटेंट कि अगर वो सारी की सारी चीज़ को डिकोडिंग करता जाए, एक ही जगह करे, लेकिन उसको क्लासीफाई नहीं करे। अब हम क्लासीफाई
जैसा कि आप समझ गए कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन अगर एक ही जगह पे होंगी तो उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, उसको अलग अलग करना पड़ेगा टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ सिंगल आइटम। अब क्लासीफाइंग क्या है? क्लासीफाइंग जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा एक चैप्टर आएगा 6-7 चैप्टर या 8 चैप्टर होगा आपकी बुक का, जिसमें हम लेजर करेंगे। लेजर में क्या होता है? लेजर एक बुक, एक रजिस्टर होता है जिसमें आप अलग अलग अकाउंट बनाते हो। लेजर में आप क्या करोगे? सबसे पहले सेल का अकाउंट बनाओगे, परचेज का बनाओगे। तो सेल का बनाओगे तो सारी सेल की एंट्रियां 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज, 15 पेज जितने में आती है उसी में डालते जाओगे। फिर परचेज की एंट्री ऐसे डालते जाओगे। फिर कैपिटल की, ड्राइंग की, बैंक में डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया, सेम बैंक में आता चला जाएगा। अगर किसी कस्टमर को कोई आपका कस्टमर है, आप उसको गुड्स बेचते हो, जब जब आप गुड्स बेचते हो, जब जब पैसे लेते हो, वो एक ही पेज में, 2 पेज में जितना भी है ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड स्टेप जो होगा क्लासिफिकेशन, ये आपका चैप्टर लेजर में कवर होगा, लेजर में अंडरस्टैंड होगा। लेकिन इसमें हम सभी चीज़ों को अलग अलग कर देंगे और अलग अलग करने के बाद उनका टोटल करना, उनको समझना, उनको इंटरप्रेट करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। थर्ड स्टेप है समराइजिंग। समराइजिंग, जैसा कि एज यू नो, समराइजिंग का मतलब होता है समरी करना। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। रतन टाटा 107 कंपनीज का चेयरमैन है। उसमें टाटा मोटर है, उसमें टाटा केमिकल्स है, उसमें टाटा स्टील है, उसमें जैगुआर लैंड रोवर है, उसमें टाटा केमिकल, उसमें और पता नहीं कितनी कितनी कंपनियां जो भी याद में नहीं आ रही। वोल्टास जो बनाते हैं कंपनी, वो भी टाटा की है, टीसीएस भी टाटा की है। ये 107 कंपनी जो इतनी भारी भरकम लार्ज कैपिटल कंपनीज है, लाखों करोड़ रुपए का जिनका टर्नओवर है, ऐसी कंपनियां 107, उसका एक चेयरमैन रतन टाटा। हम समझना चाहते हैं समराइजिंग, समरी कैसे। अब मान लो रतन टाटा बॉम्बे में कहीं उनके घर में या उनके ऑफिस में बैठे हैं, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया 31 मार्च को। अब वो बोले कि मुझे अपनी 107 कंपनियों के बारे में परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है, मुझे देखना है कि मेरी कंपनियों ने क्या परफॉर्मेंस की। तो अगर वो कहे कि बुक्स ले आओ और अकाउंटेंट समरी लेने की बजाय वो सारी की सारी बुक्स ले जाए, तो मुझे लगता है एक ट्रक में बुक्स लेके जाएगा और रतन टाटा अकेले 107 कंपनीज की सारी बुक्स को नहीं देख पाएंगे। रतन टाटा मैनेजमेंट ग्रुप में है, चेयरमैन है, तो उनको समरी चाहिए, शॉर्ट में चाहिए या नटशेल में बताओ। नटशेल में बताने के लिए सभी बिजनेस का नटशेल ऐसा ही है। अब हम समरी जब बनाएंगे उसमें क्या क्या बनना और कितने पेज लगेंगे, कितना लगेगा। छोटी मोटी जो फर्म है, हमारे आस पड़ोस जो बिजनेस है, उनका 5 से 10 पेज में बन जाता है। और बहुत बड़ी कंपनी 15 से 20 पेज, 25 पेज में उसकी समरी आ जाती है, चाहे उसका 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या 5000 करोड़ का बिजनेस भी हो। तो समराइजिंग में हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, दूसरा बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हम 4 स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और जो आपकी जानकारी के लिए, ट्रायल बैलेंस हमारी बुक में एक पूरा चैप्टर है और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर 18 आपकी बुक का। तो अभी आपको सिर्फ यही समझना है कि समरी में क्या करते हैं कि पूरे ट्रांजैक्शन, जो कितनी बड़ी बुक्स थी, 10 बुक, 8 बुक, 6 बुक्स, जो भी आपके बिजनेस में थी, उन सारी बुक्स का निचोड़ थोड़े से पेजों में, 10, 15, 20, 25 पेजों में ये 4 स्टेटमेंट बना दें, तो इसमें उसका टोटल आ जाता है, समरी आ जाती है। इट विल बिकम वेरी इजी फॉर द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन एंड टू रीड द एंड टू सी द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ कंसर्न। तो ये समराइजिंग। उसके बाद है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग होता है अगर कोई चीज़ है, कोई बात है, उसको अपने ढंग से समझना, इंटरप्रेट करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई कॉमन फ्रेंड हमारा यहाँ आया, या मेरा कोई पुराना स्टूडेंट आया, वो कहता सर, मिला, हेलो हाई की, सब कुछ हुआ, उसके बाद वो कहता सर मैंने ना बिजनेस शुरू कर लिया। अच्छा भाई, कौन सा बिजनेस शुरू किया? कहता सर मैंने ना रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम खोला है माल रोड पे अमृतसर में, और उसमें मैंने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। यार वेरी नाइस। तो आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, तो क्या बेच रहे हो, क्या, कौन से कपड़े हैं, कैसी चीज़ है, क्या चीज़ है आपके पास? सर मेरे पास रेडीमेड गारमेंट्स हैं, किड्स भी है, लेडीज़ भी है और जेंट्स भी है। दैट्स वेरी गुड यार, ये तो और भी अच्छा है, फैमिली स्टोर है।
अच्छा ये बताओ यार, 1 करोड़ रुपया आपने इन्वेस्ट किया, कितने पैसे अर्न किए? कहता सर पहला साल था, मैंने सिर्फ 5 लाख रुपया, मैंने 5 लाख रुपया अर्न किया। अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 करोड़ रुपया लगाकर इन्वेस्ट करके एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपया अर्न किया है साल के अंदर, तो हम इस बिजनेस को क्या समझेंगे? आप में से बहुत बच्चों का आंसर होगा सर बिजनेस ठीक है, चलो 5 लाख कमा रहा है, कोई बात नहीं। कुछ लोग ये भी कहेंगे बिजनेस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैं खुद कह रहा हूँ बिजनेस अच्छा नहीं है भाई, सिर्फ 5 लाख कमाया भाई, इससे अच्छा 1 करोड़ रुपया आप बैंक में रख देते ना, तो आपको 7.5 लाख रुपया ब्याज मिल जाता, 1 करोड़ रुपया वहीं रहता, आप फ्री के फ्री रहते। तो ये कैसा बिजनेस है? तो एट दिस मोमेंट अवर इंटरप्रिटेशन इज यार बिजनेस इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी। यार तू कौन से काम में फंस गया भाई, छोड़ इसको। अच्छा, हम अभी ये बात उससे कह रहे हैं, तो वो क्या कहता सर जी गुस्सा कानू कर दे हो, सर साल पहला सी साडा, फर्स्ट ईयर था हमारा, कहता अब सेकंड ईयर में देखना मैं कम से कम 15 लाख और थर्ड फोर्थ ईयर से 25 लाख रुपया साल का मैं कमाऊंगा। तो भाई पहले साल में क्या था? कहता सर कंपटीशन था, लोगों को पता नहीं था, एडवर्टीजमेंट बहुत सारी करनी पड़ी, लोगों को बताना पड़ा, इन्वेस्टमेंट थी, ये था वो था, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट नाउ ऑनवर्ड फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड आई विल अर्न at least 15 lakhs and from next year onward I will earn 25 lakhs per annum। तो अब हमारी इंटरप्रिटेशन क्या है? यार दिस बिजनेस इज वेरी गुड, बैंक में तो 7 लाख आता, 7.5 आता, भाई तू मेहनत करके 3 गुना 4 गुना कमा रहा है। तो इंटरप्रिटेशन जो है, हम किसी भी चीज़ को देख के उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं समय के हिसाब से, काल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो जो अकाउंटिंग का मेन मीनिंग था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ये चारों में था। कुछ बुक्स ने कम्युनिकेशन या कुछ और पॉइंट बना रखे हैं, वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए हुए हैं। तो एक मुझे याद था कि शायद कम्युनिकेशन टू ओनर्स किसी बिजनेस ने किसी बुक ने बनाया था। समटाइम जो बुक्स लिखते हैं, ऑथर लिखते हैं, उनको भी होता है कि हमारी बुक दूसरे ऑथर से कुछ सेपरेट हो, कुछ अलग हो, उसके लिए वो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देते हैं। लेकिन अगर हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग तो इसी में कवर हो गया। ये 5वां जो है एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या है कि अकाउंटेंट जो हैं जिन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स तैयार किए हैं, जिन्होंने अकाउंटिंग की है, वो अकाउंटिंग का रिजल्ट है ओनर्स को बता दें। तो भाई बताना तो ओनर्स को ही है। तो ऐसे 1-2 पॉइंट और होंगे अलग अलग बुक में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन 4 याद करना, 4 जरूर लिखना, 5वां 6वां याद आए ठीक है, नहीं याद आए तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमारा क्या कहते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर हुआ। अब अकाउंटिंग के साथ मिलता जुलता आ गया अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या है? देखो अकाउंटेंसी करने से पहले, अकाउंटेंसी का मीनिंग करने से पहले हम ये समझते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो हमने अभी समझी, आप जो करोगे प्रैक्टिकल में, तो इनको करने के लिए क्या होगा, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ कंसेप्ट फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ फार्मूलाज लगाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो प्रिंसिपल कंसेप्ट रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे अकाउंट्स को करने के लिए, द ब्रांच विच डील्स विद रूल, कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड ऑल दोज थिंग्स इज नोन एज अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को देखते हैं, और इसके अलावा अकाउंटिंग करने के लिए रूल, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, पोस्टुलेट, कंसेप्ट को डील करने वाली जो ब्रांच है दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। ये शॉर्ट में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, प्लीज़ गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।